हाय, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप पैन कार्ड में या इनकम टैक्स जो ई फिलिंग सिस्टम है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आप किस तरीके से अपना रेसिडेंसी अपडेट कर सकते हो। तो हम दो तरीके से बात करेंगे। मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट मुझे काफ़ी फ़ीडबैक मिले कि जो वीडियो है उसमें काफ़ी चीज़ें ब्लर्ड हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार मैं कम से कम चीज़ें ब्लर आउट करूँ, क्योंकि इसमें कुछ मेरी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन है। सो उस पार्ट को मैं ब्लर आउट करूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा ब्लर आउट मैं ना करूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना रेसिडेंसी अकाउंट, जो एनआरओ अकाउंट या एनआरई अकाउंट है, उसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने प्रोफाइल में कैसे अपना रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो नॉन रेसिडेंट सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हम एनआरओ, क्योंकि आप एनआरआई हो गए हैं, अगर आप आउट ऑफ इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा स्टे कर रहे हैं तो आप एनआरआई हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपको करना ये है कि आपकी प्रोफाइल पे यहाँ पर आपके नाम के पास माय प्रोफाइल ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करें और आप माय प्रोफाइल पेज पे पहुंच जाएंगे। प्रोफाइल पेज पे आपको एक एडिट का ऑप्शन आएगा, आप इसे एडिट पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे सिटीजनशिप इंडियन एंड डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट नंबर। तो यस, आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अगर आपने एंटर नहीं किया है तो आप एंटर कर सकते हैं एंड जो भी आपका सिटीजनशिप स्टेटस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। The most important part and the primary focus of this video is about residential status। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कभी पहले चेंज नहीं किया है तो ये रेसिडेंट ही यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे इसे नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करें क्योंकि अब आप एनआरआई हो चुके हैं। तो नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे डिटेल्स जो है आपकी अपडेट हो जाएंगी, एक प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास ट्रांजेक्शन का। सो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें कि आपने अपनी प्रोफाइल में रेसिडेंशियल स्टेटस को अपडेट किया है। अब हम बात कर सकते हैं कि क्योंकि आप एनआरआई हैं तो आपको एनआरओ एनआरई अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका मेरा एक वीडियो है इस चैनल पे जिस पे आप देख सकते हैं कि आप आईसीआईसीआई बैंक के कितनी आसानी से आप अपना अकाउंट जो है रेसिडेंशियल अकाउंट से एनआरओ एनआरई में घर बैठे आप कन्वर्ट करा सकते हैं वेरी इजीली। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं एंड देन उसके बाद मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास एनआरओ एनआरई अकाउंट है और अब आपको आपके पैन कार्ड के स्टेटस में बैंकिंग जो है उसको लिंक करना है विथ एनआरओ एनआरई डिटेल्स। ओके, तो हम बात करेंगे एनआरओ अकाउंट की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल पेज पे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माय बैंक अकाउंट का ऑप्शन। तो माय बैंक अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मेरा प्रीवियसली लिंक्ड बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे लिस्टेड आ रहा है। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में ये देख सकते हो कि ऐड बैंक अकाउंट, और इसमें ही आप जो मेरे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिंक्ड आ रहा है वहाँ पे आप देख सकते हो रीवैलिडेट अकाउंट का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस बैंक अकाउंट को ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ। पहले ये मेरा जो बैंक अकाउंट था ये रेसिडेंशियल था, अब ये एनआरओ है। तो अगर मैं आपको व्यू अकाउंट डिटेल पे क्लिक करूँगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसका जो स्टेटस है वो अकाउंट टाइप में आप देखेंगे नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी विच इज़ एनआरओ अकाउंट है। ठीक है, पहले ये रेसिडेंट था बट अब ये आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपडेट कर चुका हूँ और ये एनआरओ हो चुका है। तो सिमिलरली आप भी कर सकते हो, आप रीवैलिडेट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो या ऐड बैंक अकाउंट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है, सेम बैंक अकाउंट नंबर है जो कि कन्वर्ट हो गया, तो आप रिमूव प्रोसेस से भी कर सकते हो और रीवैलिडेट से भी कर सकते हो। तो अगर आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करने पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा कि बैंक अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है, कंफर्म करना है, सेम नंबर आपको एंटर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप में आपको यहाँ पे एनआरओ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एनआरओ अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके अकाउंट का होल्डर टाइप, यानी कि अकाउंट होल्डर टाइप आप कैसे हैं, प्राइमरी अकाउंट होल्डर हैं या जॉइंट अकाउंट है, वो आप सेलेक्ट करें एंड देन आईएफएससी नंबर आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफ़ंड। आप क्या रिफ़ंड जो है इसी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं
तो आप उसके हिसाब से यस या नो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद रिक्वेस्ट को सबमिट करना है। 72 आवर्स का टाइम लगता है एंड देन हो सकता है कि उसके पहले भी आपका ये अपडेट हो जाए एंड देन आप देख पाएंगे कि जो भी आपका माय बैंक अकाउंट वाला जो पेज था वहाँ पे वो बैंक अकाउंट जो है लिंक्ड हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने 2 बातें की हैं। पहला तो ये कि आपका जो इनकम टैक्स का अकाउंट है उसमें आपने रेसिडेंशियल स्टेटस जो है आपका एनआरओ सेलेक्ट किया एंड दूसरा जो आपको रिफ़ंड रिट्रीव करना है, रिफ़ंड लेना है आपको इनकम टैक्स से, उसमें भी आपने आपका बैंकिंग अकाउंट का स्टेटस जो है वो एनआरओ सेलेक्ट कर लिया है, नोइंग दैट कि आपके पास एनआरओ अकाउंट ऑलरेडी है आफ्टर बीइंग एनआरआई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू।